मैंने अरसाम से तलाक का कह दिया। राबिया होश में आओ। तुम अपने इस पागलपन की सारी हदें पार कर चुकी हो। तुम्हें अपना नहीं तो अपनी फैमिली का ही लिहाज कर लो, थोड़ी सी शर्म करो। मैं वहां मनाहिल के लिए जाता हूँ, सिर्फ उसे देखने, उससे मिलने। मेरे दिल में आस रहती है कि एक झलक मुझे मनाहिल की दिख जाए, बस। क्यों? क्योंकि मैं आज भी मनाहिल से प्यार करता हूँ। तुमसे तो शादी मैंने इसलिए की थी ताकि मैं मनाहिल के करीब रह सकूं। दादा मेरा यकीन कीजिए। मैं तुम्हारा यकीन नहीं करूंगी, क्योंकि मैं यकीन करूंगी उस बात का जो मुझे दिखाई देती है, और मुझे नजर आ रहा है कि सना कितनी दुखी है, जिसकी वजह तुम हो। आज ये वक्त आ गया कि सना और फहद का रिश्ता टूटने को खड़ा है। क्या यही चाहती थी तुम? बोलो मनाहिल, यही चाहती हो तुम? अम्मी, क्या हुआ मनाहिल को? कुछ नहीं बेटा, अल्लाह ताला ने तुम्हें एक बार फिर नेमत से नवाजा है। तुम माशाल्लाह एक बार फिर बाप बनने वाली हो, मुबारक हो। भाई साहब देखो ना, राम मेरा फोन अटेंड नहीं कर रहा। उसने मुझे प्रॉमिस किया था रात को कि वो मुझे सोच के बताएगा। राबिया, वो तुम्हारा फोन अब कभी नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि मनाहिल प्रेग्नेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मनाहिल को खुद मैके छोड़कर आया था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? या होश में आ जाओ। मैं तुम्हें 1000 बार पहले भी कह चुकी हूँ, अब भी यही कहूंगी, भूल जाओ उसे। नहीं। अब और क्या बचा है तुम्हारे पास राबिया? कौन सी उम्मीद लगाए बैठी हो अब तुम? मुझे किसी उम्मीद की जरूरत नहीं है, मेरी मोहब्बत ही मेरे लिए काफी है। और हम तुमसे मोहब्बत नहीं करता, ये सिर्फ एक तरफा मोहब्बत है जो सिर्फ तुम्हें बर्बाद कर रही है, उसे नहीं। अरहान सिर्फ मेरा है और नहीं, उसे सिर्फ सहारे की जरूरत थी। जो मनाहिल के मिस कैरेज होने के बाद उसे तुम में नजर आया। मनाहिल फिर से प्रेग्नेंट है, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है, उसे ना ही किसी सहारे की जरूरत है। समझो इस बात को राबिया, तुम वो और मनाहिल एक दूसरे के लिए काफी हैं। हो सकता है कि उसे शायद पहले से ही सब कुछ मालूम हो, इसीलिए सारी बातें टालता हो तुम्हारे से। उसने कभी तुम्हें सीधा जवाब दिया? पता नहीं। राबिया, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। ऐसे कैसे नहीं आएगा? इतनी आसानी से तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। एक बार उसका गिरबान पकड़ के उससे जरूर पूछूंगी। पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही मिली हूँ उसको धोखा देने के लिए। मनाहिल से प्यार करता हूं मैं, और ये सब मैंने मनाहिल के लिए किया, सिर्फ मनाहिल के लिए। और मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया, तुम मेरे पीछे आई थी। रोज कॉल्स तुम मुझे करती थी, पहल तुमने की। मैंने तो तुम्हें समझाया, मना किया, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया। तुम्हें तो मेरा एहसान मंद होना चाहिए कि मैंने तुम्हें मनाहिल की जगह दी, जिसकी तुम हकदार ही नहीं थी। सना बेटे, क्यों अपने आप का बुरा हाल कर लिया रो रो के? बेटा, तुम्हें अपनी अम्मी पे भरोसा नहीं है? देखना, मैं फहद को समझाऊंगी, वो ठीक हो जाएगा। तुमसे माफी मांगेगा, तुम देखना। भरोसा रखो मुझ पे, इस तरह नहीं करते बेटा। अम्मी प्लीज चली जाए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। सना मेरे बच्चे, इस तरह मत करो, हौसला करो बेटा। प्लीज जान।
राबिया बहुत हो गया, खत्म करो ये तमाशा। इल्हाम, तुम्हें मेरी मोहब्बत तमाशा लग रही है? छोड़ो मुझे, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, तो ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो? तुम्हारा शिकवा जायज है, लेकिन कसूर सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी। क्यों आई थी इस घर में? क्यों की शादी अरसाम से, और वो फिर ऑफिस में आना? पीछा मैं नहीं तुम मेरा कर रही थी। मैंने तो रास्ते अलग कर लिए थे, लेकिन तुम ही मेरे पीछे आती। लेकिन तुम खुद अपनी राह से भटक गई थी। शराब के पीछे तुम भाग रही थी, और फिर उसी शराब में जान डालने की भी कोशिश तुमने ही की। हम आखिरी बार मिल रहे हैं, तुम अपना रिश्ता संभालो और मैं अपना। एक के बाद एक गलती कर रहा है वो। कितनी गलतियां माफ करूं मैं उसकी? हैं? पहले भी वो ये सब कह कर गया था, और किस मुंह से उसने मेरी बेटी से इस तरह से बात की है? मेरी तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है कि फहद ने जज्बात में आके कुछ कह दिया हो। बात कुछ और है, आप कुछ और समझ रही हैं। क्या जज्बाती होकर मेरी बेटी पर हाथ उठा लेगा वो? तब भी तुम यही कहोगे। मैंने तुम्हारे भरोसे पर अपनी बेटी उस घर में दी थी। मुझे लगा कि अब्दुल कदीर के होते हुए उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी बेटी को तो कोई इंसान ही नहीं समझता उस घर में। नहीं रिफत आपा, ऐसी बात नहीं है। मेरा मतलब है कि गजब खुदा का, सना घर छोड़कर आ गई और उसने उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की। हद होती है किसी बात की। अब भी उसने माफी मांगने की कोशिश नहीं की। क्या समझते हो तुम लोग मेरी बेटी को? अब भी कोई शक है तुम्हें उसके करतूतों पर? रिफत आपा, फहद ने जो कुछ किया गलत किया। आप इत्मीनान रखें, मैं फहद को समझाऊंगा। बेहतर है कि तुम उसे अपनी जबान में समझा दो। यहाँ आकर मेरी बेटी से माफी मांगे वो, वरना फिर मेरे बेटे उसे अच्छी तरह समझ लेंगे। क्या बात है, ऐसा मुंह क्यों लटकाए हुए बैठे हुए? ये फहद ने क्या मसला खड़ा कर दिया है? बहुत शौक है ना उनको सुनने का। जब सर पे चढ़ेंगी तो फिर बातें भी सुनेंगी। तुम्हें पता भी है फहद ने क्या कहा है? जानती हूँ मैं, मेरे बेटे ने जो भी कहा है ना, बिल्कुल सच कहा है। किसी को धोखा वोखा नहीं दिया उसने। फिर उसे क्या कहोगी तुम? एक तो ये आप अपनी बहन की वकालत क्यों शुरू कर देते हैं? मुझे एक बात बताएं, आप इस घर के हैं या उस घर के? देखो रिफत आपा मेरी बहन है, और अब उनसे दोहरी रिश्तेदारी। मैं भी आपको एक बात बताए दे रही हूँ, मेरे बेटे ने जो किया है बिल्कुल सही किया है, और वो किसी से माफी नहीं मांगेगा। समझ आ गई आपको? क्या हुआ है आप ही? कुछ नहीं। आप ही, अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि आपकी आंखों में छुपा दर्द भी ना देख सकूं। ये बताइए, रिफत खाला ने मुझ पर क्यों भेजा है? ऐसी कौन सी बात करनी है उन्हें अम्मी से? सना और फहद के बीच कोई टेंशन चल रही है, आपसी मसला, और उसमें मेरा भी नाम शामिल हो रहा है। उनके मसले में आपका नाम कैसे? पता नहीं, फहद ने शायद मेरा नाम लिया कि वो मुझसे मिलने आया करता था, बस यही, और कुछ बात। ये तो ज्यादती है आपकी। हर बात में आप ही मिलती हैं इन लोगों को। और फहद भाई तो वहाँ अब्बू से मिलने आया करते थे, आप तो उनके सामने जाया भी नहीं करती थी। हाँ, पर ये सब बातें तो इन्हें मालूम नहीं है ना। जब दो लोग बताएंगे तभी उन्हें यकीन होगा कि बात कुछ और। ये तो बेकार की बात है। इंसान को भरोसा होना चाहिए, और मेरे लिए तो वही सब कुछ है। लेकिन धुन सब कुछ नजरों से ओझल हो जाता है। ऐसे में सब्र करते हुए धुन के हटने का इंतजार करना चाहिए। पता नहीं आप में इतना सब्र कैसे है? परेशान ना हो आप, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जी अबू, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बुलाया था। ये बताओ, तुमने सना से क्या कहा? अबू प्लीज, मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता। बात तो तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। रिफत आपा का फोन आया था। अबू ये बात मेरे और सना के बीच है, किसी तीसरे को इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। बेटे, शादी के बाद सबसे ज्यादा तबाहकुन अमल होता है रिश्ते में किसी तीसरे आदमी को शरीक करना, जो तुम कर चुके हो। आग लगी है, बुझाना तो पड़ेगा। देखिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, उसे समझना होगा तो खुद ही समझ जाएगी। ऐसा नहीं बोलते बेटे, बच्चों की तरह जिद नहीं करते। तुम भी अपनी माँ की तरह सबसे अलग होना चाहते हो। अबू मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो फिर ऐसा करो, मेरे साथ चलकर माफी मांगो और मामला खत्म करो। माफी? किस बात की माफी मांगू उससे? उसने खुद मुझे उकसाया था, मैंने सब जानबूझ के नहीं किया है। बेटा मेरे लिए भी नहीं। अबू आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे आपसे क्या प्रॉब्लम हो गई? और रही बात सना की, तो मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। उसे खुद समझना है तो समझ जाए बस। तो ठीक है बेटा, मेरे साथ चलकर मामला तो खत्म कर सकते हो ना। जी। राबिया, ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? कोई भी फैसला जज्बात में आकर मत करना। ये फैसला मैंने जज्बात में आके नहीं, खालीपन और तन्हाई की वजह से किया। जब मेरा यहाँ पे कोई है ही नहीं तो फिर इस घर में रहने का क्या फायदा? अरहाम साफ साफ जवाब दे चुका है। अरसाम मुझसे नाराज है, मैं क्यों रम्या? देखो राबिया, अरहाम वाला मामला तो पहले से ही क्लियर था। तुम खामखा उसे तूल दे रही हो। उसकी ना कभी भी हाँ में बदलने वाली नहीं है। और रही बात अरसाम की, तो वो तो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें खुश रखने की कोशिश करता है। उससे दूर होने की बात, तलाक की बात तो तुमने की थी। उसने तुम्हें कभी दुख नहीं दिया। फायजा, अगर मुझे अरसाम से मोहब्बत होती तो मैं सब कुछ छोड़ देती उसके लिए। तुम्हें ना सही, लेकिन उसे तो है ना। उसने तुम्हें कभी दुख देने की कोशिश नहीं की। बताओ, कभी की? तो तुम ये सब कुछ उसके साथ क्यों कर रही हो? राबिया, इस मुआशरे में गलत चाहे जो भी हो, पिस्ती सिर्फ औरत जात है। ये तो तुम शुक्र करो कि तुम्हें इस जमाने में अरसाम जैसा शौहर मिला जो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। वरना ये मर्द जात को तलाक का सर्टिफिकेट देने में कितनी देर लगती है। तो समझी थी सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं और अरहाम फिर से एक हो जाएंगे, मेरी खुशियां लौट आएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारी सुई वहीं की वहीं अटकी हुई है। क्योंकि तुमने भी मेरे लिए कुछ नहीं किया फैज़ा। क्या? मैंने कुछ नहीं किया? राबिया, बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो कि बोल क्या रही हो। खैर, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूंगी कि जो भी फैसला करना हो सोच समझ के करना। ऐसा ना हो कि आखिर में तुम्हारा अपना साया भी तुम्हारा साथ छोड़ जाए। आप जो भी कहें मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन इतना तो मैं भी जानती हूँ कि मनाइल कभी ऐसा नहीं कर सकती। और आप खुद भी मनाइल के बारे में जानती हैं। मुझे तो कुछ कहने की शायद जरूरत ही नहीं है। मैं मनाइल के बारे में आंखें बंद करके गारंटी दे सकती हूँ। मनाइल ने खुद मुझसे इस हवाले से कोई बात नहीं की, लेकिन इतना तो मैं भी जानती हूँ कि ये सब कुछ सच नहीं है। मतलब कि मनाहिल का कोई कसूर नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर के चक्कर तो बहुत लगा है। ठीक कह रही हैं आप रिफत आपा। अगर मैं भी आपकी जगह होती तो मैं भी यही सोचती। लेकिन सिर्फ एक बार आप मनाहिल के बारे में तो सोचिए, क्या वो ऐसा कर सकती है? फिर फहद ने ऐसा क्यों कहा? हो सकता है एक तरफा हो। मनाहिल कभी भी फहद में दिलचस्पी नहीं ले सकती। और आप तो जानती हैं मनाहिल के बारे में। शक तो मुझे भी हुआ था फहद पर, लेकिन वो अपना बच्चा है। मैं ऐसे कैसे उसे घर में आने से रोक सकती हूँ? लेकिन अगर आप कहेंगी तो मैं उसे घर में आने से भी मना कर दूंगी। उसे कहूंगी कि आइंदा वो हमारे घर ना आया करे।
और मनाइल उसे भी सख्ती से समझा दूंगी, उसे मैके में भी आने से रोक दूंगी। उससे क्या होगा? फहद मेरी बेटी को दिल से कबूल तो नहीं करेगा ना, उसे मोहब्बत तो नहीं करेगा। ये क्या हो गया फहद को? हमारी नजरों के सामने पड़ा हुआ है। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि फहद बड़ा होकर ये सब कुछ करेगा। अच्छा रफत आपा, आप मुझे खुद बताइए, आप मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे तो ऐसा लगा था कि पुराने हाथ से सब भूल चुकी होंगी, लेकिन यहाँ तो जख्म वैसे ही ताजे के ताजे हैं। हेलो अम्मी, कैसी हैं आप? मैंने आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। नहीं अम्मी, परेशानी की बात नहीं है। वो असल में राबिया घर छोड़कर जा रही थी, मैंने बड़ी मुश्किल से रोका है उसे। हाँ अम्मी, ये मसाइल चल रहे हैं यहाँ पर। मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। मैंने उसे ये भी कहा है कि जज्बात में आकर कोई फैसला मत करना, लेकिन अम्मी आप तो जानती हैं ना राबिया को कितनी जज्बाती है। मुझे कह रही थी कि अरसाम भी उससे खफा रहता है और अरहाम ने उसे साफ साफ कह दिया कि घर छोड़कर चली जाओ। बेचारी बहुत अपसेट है, कह रही थी कि अगर मैं रुकूं तो किसके लिए रुकूं। जी अम्मी, मैंने उसे समझा दिया। अरहाम का मामला वैसे ही क्लियर है, ये खामखा उसको तूल दे रही है, उसकी ना कभी भी हाँ में बदलने वाली नहीं। और रही बात अरसाम की, तो उसने खुद उससे दूरी इख्तियार की हुई है। अम्मी, अरसाम राबिया से मोहब्बत करता है, लेकिन राबिया अरसाम से मोहब्बत नहीं करती। वो हमेशा अपने माजी में ही रहती है। मैंने उसे बहुत समझाया कि गलती चाहे जिसकी भी हो, लेकिन एंड में पिसती सिर्फ औरत है। वो सिर्फ औरत को ही बर्दाश्त करना पड़ता है, वरना मर्दों का क्या है। तलाक का सर्टिफिकेट देते हुए कोई देर नहीं लगाते। अम्मी आप तो जानती हैं, आखिर में इंसान का साया भी उसका साथ छोड़ देता है। मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ कि राबिया मेरे बारे में क्या सोचती है, लेकिन मैं जितनी कोशिश कर सकती थी उसे समझाने की मैंने की है। चलिए अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। किसी गलत फहमी में मत रहना। ना ही कोई दिलासे दूंगा, ना झूठी तसल्ली। जो कहा सच कहा। फिर ऐसे रिश्तों को बनाए रखने का कोई फायदा नहीं। तुम मुझे डिवोर्स दे दो। जानता था कि तुम यही कहोगे, और मुझे भी अब यही हल नजर आता है। इसीलिए मैं अपने साथ डिवोर्स के पेपर्स लाया। वाह, मेरी बहन का घर तबाह करके तुम सजने संवरने में मसरूफ हो। क्या हुआ है? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या करने आया था वो तुम्हारे घर? कौन? किसके बारे में बोल रहे हैं? फहद। क्या कर रहा था वो तुम्हारे घर? प्लीज उस पे इल्जाम मत लगाओ। इल्जाम? पूरे शहर में ढंडोरा पीटता फिर रहा है वो। आज मुझे तलाक दे गया। क्या कह रही हो सना? क्या इतनी जुर्रत उस कल के लड़के में कि मेरे घर में आके मेरी बेटी को तलाक दिया?